देश की सबसे बड़ी पंचायत में 21 मार्च को एक सांसद की जुबान से जो निकला, उसने देश में तूफान मचा दिया। देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज़ में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था। और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के खिलाफ नाराजगी जाहिर करने वालों में सिर्फ हिंदूवादी संगठन ही नहीं, बल्कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी शामिल थे। सभी ने कड़े स्वर में रामजीलाल सुमन की आलोचना की। उन्होंने इस तरह के हल्के शब्दों का प्रयोग किया है। मैं मानता हूं कि उनको माफी मांगनी चाहिए, वरना समाज निश्चित रूप से ऐसे विषयों को न तो बर्दाश्त करेगा और न ही ऐसे जो है टिप्पणी करने वालों को कभी स्पेयर करेगा। देखिए, बहुत ही गलत है जो सांसद ने इस तरह की, एसपी के सांसद ने इस तरह की बात कही सदन में। मैं घोर निंदा करती हूँ। इनको हिस्टोरिकल फैक्ट्स की जानकारी नहीं है और उन्होंने जो मर्जी आए बोल दिया। देखिए, जिस तरह से इन लोगों की एक मानसिकता है, और निश्चित रूप से राणा सांगा, उन्होंने हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए जो संघर्ष किया मुगलों से, उसका एक इतिहास रहा है और उन पर किसी भी तरह का कोई लांछन लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराणा सांगा मेवाड़ के शासक हुए और आप और हम सब जानते हैं कि उनके 80 घाव लगे थे शरीर पे, इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। और ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी करना, ये हम सब के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, हमारे इतिहास के लिए भी ठीक नहीं है। ऐसे महापुरुषों के लिए जिस प्रकार के बयान दिए गए हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के द्वारा, उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राणा सांगा पर विवादित टिप्पणी राजस्थान की करनी सेना को इस कदर आक्रोशित कर गई कि उसने रामजीलाल सुमन की जुबान काटने वाले को 5,51,000 रुपए के इनाम का ऐलान कर दिया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का साफ कहना है कि या तो सांसद सार्वजनिक रूप से अपने बयान पर माफी मांगे, वरना मेवाड़ में आने वाले सपा के हर बड़े नेता का मुंह काला किया जाएगा। आज जो हम ज्ञापन दिया कलेक्टर महोदय के मार्फत से माननीय राष्ट्रपति महोदय को, हमारी विशेष मांग है कि सांसद को निलंबित किया जाए और उसकी सदस्यता खत्म की जाए। दूसरी, हमारा ऐलान है श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना और सभी हिंदू सनातन भाइयों की तरफ से कि हम लोग अगर जो भी व्यक्ति रामलाल सांसद की जीवान काट कर लेके आएगा, उसको 5,51,000 रुपये हम पुरस्कार देंगे। वो तुरंत प्रभाव से 5,51,000 रुपये उसको पुरस्कार दिया जाएगा, जो भी व्यक्ति जीवान काट कर लेके आएगा। और जिस तरह से आगरा में समाजवादी के गुंडों ने जिस तरह से हमारे करनी सैनिकों के ऊपर पथराव किया, ये उनकी सोची समझी प्लानिंग थी। इससे पहले करनी सेना ने 26 मार्च को एसपी नेता के आगरा स्थित घर पर हमला किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद के घर पर तोड़फोड़ की। पुलिस के रोकने पर दोनों पक्षों में झड़प हो गई, जिसमें कई पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इसके बाद मामले में अखिलेश यादव की एंट्री हुई। सुमन के घर हुए हमले को उन्होंने जातिगत एंगल दे दिया। कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें
और जो रामजिलाल सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं। इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है। देखिए, वो करनी सेना का मामला है, उनका बयान है। जी जी। हम लोगों का जो काम है संविधान के दायरे में, जो डबल इंजन की सरकार है वो अपना जो जनता के हित के लिए काम कर रही है, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए मोदी जी, योगी जी मिलकर के हम सब लोग विकास का काम कर रहे हैं। विपक्ष के जो लोग हैं उनको ये काम पसंद नहीं आ रहा है। इधर आगरा स्थित अपने घर पर हुए हमले के बाद रामजिलाल सुमन ने राज्यसभा के सभापति को चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अपने बयान पर माफी मांगने की जरूरत महसूस नहीं हुई। कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद है और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो, ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था, वो भी उपसभापति ने एक्सपेंड कर दिया। लेकिन मैंने जो कुछ कहा था वो ऐतिहासिक तथ्य है, मैंने कोई गलत नहीं कहा। आप कहा जा रहा है इस बात पर कायम हूँ कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। विपक्ष कह रहा है कि संविधान कभी किसी के घर को जलाने की इजाजत नहीं देता, जबकि बीजेपी कह रही है कि जब तक रामजिलाल सुमन और विपक्ष के नेता खड़गे मामले में माफी नहीं मांगते, तब तक कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मतलब साफ है, आने वाले दिनों में मुद्दा अभी और तुल पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजिलाल सुमन बुरी तरीके से फंस चुके हैं। उन पर राजपूत स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का गंभीर आरोप है। ऐसे में ये जानना भी और समझना जरूरी है कि इतिहास में आखिर दर्ज सच क्या है राणा सांगा की वीरता और उनके शौर्य की कहानी। राणा सांगा के शौर्य पर सवाल। राजस्थान से यूपी तक उबाल। क्या है